मध्य प्रदेश के बहुचर्चित भय्यू महाराज सुसाइड केस में 3 साल बाद फैसला आ गया है। शिष्या पलक को सुसाइड के लिए उकसाने के मामले में दोषी ठहराया गया है। इंदौर जिला कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश धर्मेंद्र सोनी ने शिष्या पलक के अलावा मुख्य सेवादार, विनायक, ड्राइवर और एक और मामले में तीनों को 6-6 साल की कैद की सजा सुनाई गई है। हंसना हो गया, रोना हो गया, अच्छे बुरों को पहचानना हो गया। अब जाने भी दो मुझे, बहुत नजदीक से जग को देखना हो गया। जिंदगानी बस यूं ही बीती, यही कथा है जीवन की। जो करना चाहता था वो कभी न जमा मुझे, जो नहीं करना चाहता था वही करना पड़ा मुझे। भय्यू जी महाराज मध्य प्रदेश के ऐसे संत जिनका जीवन विवादों में रहा और साल 2018 में इस संत ने आत्महत्या कर ली। आत्महत्या के बाद हाईकोर्ट में सुनवाइयों का लंबा दौर चला और शुक्रवार के दिन कोर्ट ने मामले में 3 लोगों को 6-6 साल की सजा सुनाई। भय्यू जी महाराज का जीवन उतार चढ़ाव से भरा था। महाराज ने संत बनने से पहले कुछ दिनों तक मॉडलिंग भी की। महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की राजनीति में भी भय्यू महाराज का डंका बजता था। राष्ट्रीय संत या हाईटेक महाराज के नाम से मशहूर भय्यू महाराज का असली नाम उदय सिंह देशमुख था। वह मध्य प्रदेश के शुजालपुर के रहने वाले थे। भय्यू महाराज ने अपना जीवन सबसे पहले मैनेजमेंट की नौकरी से शुरू करा था और उसके बाद उन्होंने ग्लैमर इंडस्ट्री की तरफ रुख किया। कई नामी कंपनियों के लिए उन्होंने मॉडलिंग की थी और उनका चमकता चेहरा ग्लैमर इंडस्ट्री पर एक तरह से छा गया था और ग्लैमर इंडस्ट्रीज के वो सबसे रौनकदार और खूबसूरत चेहरे के रूप में उभर आए थे। कुछ ही समय वहां पर उन्होंने काम किया और फिर वो सामाजिक कार्य की ओर रुख करने लग गए। इसके अलावा भय्यू महाराज ने एक तरह से कह सकते हैं कि गृहस्थ संत की ओर अपनी तरफ अपना कदम बढ़ा दिया था। भय्यू जी महाराज का जलवा राजनीति में भी था। महाराज के दर पर आम से लेकर खास लोग तक जाते थे। भय्यू जी महाराज का कद काफी बड़ा था। चकाचौंध वाली जिंदगी और नेताओं के साथ भी भय्यू महाराज का उठना बैठना लगा रहता था। भय्यू महाराज लगातार सामाजिक कार्य कर रहे थे। इससे उनकी लोकप्रियता सिर्फ मध्य प्रदेश ही नहीं, महाराष्ट्र ही नहीं, देश के कई राज्यों में फैल चुकी थी। भय्यू महाराज के जो अनुयायी हैं वह काफी उनसे लगाव रखते थे। भय्यू महाराज भी जो सामाजिक कार्यकर्ता भी थे, उन्होंने कई लोगों के लिए, कई समाज के लोगों के लिए बेहतरीन काम किए थे। भय्यू महाराज की लोकप्रियता लगातार बढ़ती ही जा रही थी। इसके अलावा भय्यू महाराज सिर्फ आम आदमी के लिए ही संत नहीं थे, कह सकते हैं कि वो राजनेताओं के भी संत थे, जिसमें प्रमुख नाम है देश की पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल, गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उनके अनुयायी थे। इसके अलावा जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं अन्ना हजारे, वो भी उनके अनुयायी थे। कहते हैं कि जब गुजरात में पूर्व मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने सद्भावना उपवास कार्यक्रम रखा था, तब भय्यू महाराज ने काफी अहम भूमिका निभाई थी। इसके अलावा जब देश में भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ा आंदोलन हुआ था, तब अन्ना हजारे के अनशन को तोड़ने के लिए भय्यू महाराज ने बहुत ही अहम अपनी भूमिका निभाई थी और उनका अनशन यहाँ पर तुड़वाया था। महाराज की जिंदगी बढ़ती चली गई, लेकिन तभी 12 जून 2018 को खबर आई कि भय्यू जी महाराज इस दुनिया में नहीं रहे। महाराज ने अपनी बंदूक से खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली थी। आत्महत्या के बाद शुरू हुआ कोर्ट कचहरी का खेल। मामले में 32 गवाह कोर्ट में पेश किए गए थे। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश आदरणीय सोनी साहब द्वारा भय्यू महाराज के आत्महत्या के केस में आरोपी पलक, विनायक और शरद को 6-6 साल के कारावास से दंडित किया है और 500 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। इन तीनों लोगों ने भय्यू महाराज को इस तरीके से दुष्प्रेरित कर दिया था, जिसके कारण उनके पास कोई दूसरा चारा नहीं था, इसलिए उनको आत्महत्या करनी पड़ी थी। ये लोग भय्यू महाराज को बहुत प्रताड़ित करते थे, उसके कारण ये घटना घटित हुई थी। माननीय अपर सत्र न्यायाधीश महोदय ने जो अभियान के द्वारा